हेलो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, देन व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ये जो क्वांटाइजेशन है इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। हमने बोला कि प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हमने बोला कि जो प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक है वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, कैसे क्वांटाइज्ड वैल्यू है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए कोल्ड ड्रिंक की अगर हम प्राइस की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस या तो 20 रुपीज है, ठीक है, या तो वो 40 रुपीज है, ठीक है, या वो हमारे पास 65 रुपीज है। मतलब और भी वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, हायर वैल्यूज 90 और भी बड़ी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, बट हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यू है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो या तो हमें 20 की खरीदनी पड़ेगी, या हमें 40 की खरीदनी पड़ेगी, या 65 की खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इस चीज का मतलब समझो, इस चीज का मीनिंग ये है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट डिसकॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू पे चेंज होगी, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं हो सकती। मीनिंग कि इसकी वैल्यू डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू, या तो 20 है, या तो 40 है, या तो 65 है। ठीक है, वैल्यू डिस्क्रीट हो गई। अब आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं हो सकती, इसका मीनिंग कि हम दुकान पे जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को ना 26 रुपए की कोल्ड ड्रिंक दे दे, कोई हिसाब नहीं बनता उसका। ठीक है, मेरे को 40.5 की कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसका कोई हिसाब नहीं बनता। तो मींस मतलब क्या है कि क्वांटाइज्ड वैल्यू ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज होती है एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज पे, और आर्बिट्ररी वैल्यूज की मतलब कुछ भी वैल्यूज की नहीं हो सकती। हमने ऐसे नहीं बोल सकते 1.5, 2, 2.5, 8, 9, कुछ भी ऐसे अपने मन से कोई वैल्यू नहीं बोल सकते, एक फिक्स वैल्यू पे ही वो चेंज शो करेगी। ठीक है, तो अब क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन, इसको दो पॉइंट्स में हम सिंपली डिफाइन कर देंगे कि क्वांटाइजेशन क्या है। ठीक है, इस टर्म का मीनिंग क्या है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन हमारे पास हो गया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू यानी कि एज सच कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती हमारे पास। ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं हो सकती। सेकेंडली, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि चेंज तो शो कर सकती हैं लेकिन डिसकॉन्टिन्यूसली, फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस डिसकॉन्टिन्यूसली, डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज होंगी, डिसकॉन्टिन्यूसली मींस, डिसकॉन्टिन्यूसली का मीनिंग क्या हुआ कि 20 के बाद सीधा 40 वैल्यू हमारे पास, ना तो 20.1 हो सकती, ना तो 20.2 हो सकती, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर हम बोले ना कि 20 के बाद 21, 22, 23 ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है, 20 से 21 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, तो वो भी हमारी एक कैसे कैसे वैल्यू हुई, वो भी हमारी एक डिस्क्रीट डिसकॉन्टिन्यूस वैल्यू हुई। कॉन्टिन्यूस टर्म का मीनिंग होता है कि लगातार सारी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसकी क्वांटिटी चेंजेस डिसकॉन्टिन्यूसली टू हैव अ डिस्क्रीट वैल्यू, उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी, डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, एक डिस्क्रीट वैल्यू उसकी हो सकती है। तो ये हो गया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज क्वांटाइज होता ही क्यों है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड है। क्यों क्वांटाइज्ड है ये भी हम देखेंगे। देखिए, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर चार्ज है तो वो दो रीजंस की वजह से, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा।
हर एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर चार्ज जनरेट होता है। तो मींस अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से ही, एक प्रोटॉन के चार्ज की वजह से ही बॉडी में चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं हो सकता, कभी डेढ़ नहीं हो सकता, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, उनको तोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि जो यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, यूनिट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर है, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, इतना ही, ठीक है, सेम चार्ज नेगेटिव में, और इतना ही चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन पे होता है। अगर अब बोला जाए किसी सिस्टम में चार्ज है तो उसमें चार्ज किस वजह से होगा? या तो हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला है, या तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन डाले, या तो तीन इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके चार्ज होते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मींस वैल्यू डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज नहीं हो रही, और कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती उसकी। एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू क्या? इनका मल्टीपल ही होगा, कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज, एक प्रोटॉन गया तो इतना पॉजिटिव चार्ज। तो मींस इसके मल्टीपल में ही आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो हम चार्ज बोलेंगे, चार्ज की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? चार्ज आपका हो सकता है n, कोई भी इंटीजर n मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हमारी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 1.1 नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती। तो एक फिक्स वैल्यू है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो हमारी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। अब ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, बोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, शेल जिन्हें बोलते हैं हम, KLMN, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इस ऑर्बिट में होगा, या वो इस ऑर्बिट में होगा। मींस इलेक्ट्रॉन ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही मोशन कर रहा है, वो कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर रीजन में मोशन नहीं कर सकता। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां इस जगह पर मोशन कर रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होगा, पहली शेल में, या तो सेकंड शेल में, या तो थर्ड शेल में। तो उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड हुई, या तो वो इस ऑर्बिट की एनर्जी एक्वायर करेगा, या तो वो इस ऑर्बिट की या इस ऑर्बिट की। वो बीच में लाई नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी बीच में नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखो कि आपको इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है इस ऑर्बिट में, ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमने बोला कि वो है 20 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आपको यहां से जंप करवा के इस ऑर्बिट में ले जाना है तो आपको 20 जूल एनर्जी ही देनी पड़ेगी, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। आप इलेक्ट्रॉन को 20 जूल एनर्जी दोगे तभी वो आगे जाएगा। रीजन, अगर कम दोगे तो मीनिंग क्या है कि आपने इस लेवल पे पहुंचाने के लिए एनर्जी दी थोड़ी पीछे, और ज्यादा का मतलब क्या है कि आपने इस लेवल थोड़ी सी आगे पहुंचाने के लिए एनर्जी दी, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमारी होती है क्वांटाइज्ड। अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में भी हमें क्वांटाइजेशन समझ में आ जाता है। एनर्जी इक्वल्स टू -1312 किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाई बाय Z², Z एटॉमिक नंबर है, डिवाइडेड बाय n²। तो देखो n² का मीनिंग क्या हुआ, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। आपकी वैसे वैल्यू फिक्स्ड है,
ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी। पहले ऑर्बिट में है तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखोगे, दूसरे ऑर्बिट में है तो यहाँ पे वैल्यू 2 रखोगे, तो ऐसे ही आपकी वैल्यूज चेंज होगी। फिक्स वैल्यू है, डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज है, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या तो सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड में, बीच में मोशन नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम है सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की। देखो यहां पर भी सेम चीज है कि ये न्यूक्लियस हो गया, बोर्ड्स के ऑर्बिट हो गए, तो एंगुलर मोमेंटम या तो इलेक्ट्रॉन इसमें करेगा या तो इसमें करेगा या तो इसमें करेगा, सेम बात है, ठीक है, या तो वो इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है या तो इसमें या तो इसमें, और इसी के अकॉर्डिंग उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो गया। बीच में वो मोशन नहीं कर सकता, वो यहां मोशन नहीं कर सकता, वो यहां मोशन नहीं कर सकता, तो ये भी एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी। एक्सप्रेशन की बात करें तो इसकी एक्सप्रेशन होती है n मल्टीप्लाई बाय h बाय 2 पाई, ये हमारे पास वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की। मींस n का मल्टीपल है h बाय 2 पाई। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपका ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका, मींस डिसकॉन्टिन्यूअस चेंज है, इसी की वैल्यू का डिसकॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, आपकी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ओके, सो ये हो गया आपका व्हाट इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, what is quantization of charge and what is quantization of electronic energy and angular momentum. Okay, hope you like this video. Thank you.